बेसिक बैकग्राउंड 1:6:1 होता है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड के लिए एक पिक सेलेक्ट कर लेनी है जो कि मैंने डाउनलोड में ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी। आपने भी कोई देख लेनी है अच्छी से, जो आप लगाना चाह रहे हो वो आप लगा लीजिएगा। तो मैंने ये जो पिक्चर ली थी मैंने इसे उस हिसाब से जो है कट किया है, क्रॉप किया है, तो और इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा जो है बैकग्राउंड लग जाएगा। अब उसके बाद मैं दोबारा आई हूँ पिक्चर्स में से आके मैंने एक और पिक्चर ली है, उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड नहीं था। अगर आपके पास हो वाइट हो तो आप उसे इरेज कलर में जाके इरेज कर सकती हैं। अच्छा जी, तो अब इसे मैंने क्या किया, छोटा सा करके उसके कॉर्नर पे सेट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारे पास ये था जो भी पिक्चर ऐड की है हमने, उसका जो है कलर मैंने वाइट कर दिया, ठीक है, कलर वाइट कर दिया। उसके बाद हमारे पास फिर से जाते हैं हम उसमें जो हम पिक्चर ऐड करेंगे, ठीक है, एज अ लेयर के तौर पे पिक्चर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फिर से आएंगे और यहाँ से जो है पिक्चर ले लेंगे। ये गलती से ना बैकग्राउंड एज एन बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गई थी, तो इसे अंडू करके ना मैंने अब इसे एज एन लेयर सेट किया है, ठीक है, लेयर के तौर पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिक्चर है हमारे पास, इसमें साइड पे देख सकते हैं आप वाइट भी है, तो हम जाके इरेज कलर में से मैंने इसका इरेज कलर कर दी है और इसकी जो है टॉलरेंस थोड़ी कम करके और स्मूथनेस ज़्यादा कर दी है। टॉलरेंस जो होती है वो वाइट कलर को गायब करती है, जबकि स्मूथनेस जो होती है कॉर्नर से सिर्फ वाइट कलर को इरेज करती है, ठीक है। ये हो गया है। उसके बाद मैंने फिर से पिक्चर्स में गई हूँ और यहाँ से मैंने एक पिक्चर ली है जो कि मैंने इस तरह से ली हुई थी, ठीक है, ये वाली पिक जिस पर मैं कुछ लिख सकूँ। तो मैं आपको ये पिक्चर्स वगैरह शेयर कर दूँगी, ठीक है। और जब आपने करना है काम तो आपने मेरे जैसा सेम कॉपी नहीं करना, आपने अपना माइंड इस्तेमाल करना है और आपने लिखना यही है जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मैं यादें लिखूँगी और मतलब नॉवल का नाम मैं यादें लिखूँगी और मुसन्फ़ा में आपकी जो दूसरी एडमिन है मलाइका, उनका नाम लिखा जाएगा। तो आपने भी यही करना है कि इसी तरह लिख के भेजना है कि यादें, और उसमें जो होता है ये हमारे पास मैं कवर पेज बना रही हूँ किसी भी नॉवल का, ठीक है। तो आपने भी कवर पेज बनाना है अभी, ठीक है जी। और ये फर्स्ट कवर है, मतलब बैक साइड पर नहीं इसकी अभी हम बना रहे, ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये मैंने यादें लिख लिया और इसे मैंने एडजस्ट भी कर लिया और इसलिए फिर मैं अब आई हूँ। अब इसका मैं टेक्स्ट चेंज करूँगी जो कि मैं लगाना चाहूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए थे, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये लगा लिया, ठीक है। इसमें थोड़ी सा जो है ना साथ उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ी स्पेस दे दी है और एंड पे भी, क्योंकि बॉक्स जो था ना उसमें ये अच्छा थोड़ा सा कट रहा था टेक्स्ट हमारा, तो स्पेस दे दी है मैंने दोनों साइड पे जी। तो इसका मैंने कलर दिया है, इसे स्ट्रोक देना है, इनर शेडो देना, आउटर शेडो देना है, ये सारा कुछ इसका फिल करके, ठीक है, कवर अप करके। तो अब हम इस पे एम्बोस अप्लाई करेंगे। एम्बोस अप्लाई करने से पहले उसे मैंने सेट कर लिया। अब मैंने इस पे एम्बोस अप्लाई किया है। जैसा कि आपको पता है एम्बोस पे कट जाता है, तो मेरा भी कट गया था थोड़ा सा, तो उसे मैंने एडजस्ट किया है। अगर आपको ये एडजस्ट करना नहीं आता या आपको प्रोसेस नहीं आता तो इस वीडियो में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर आप इसे डिटेल से सीखना चाहती हैं तो ये चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दूसरी वीडियो का, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब मैं आई हूँ दोबारा आखिर डाउनलोड्स में से एक मैंने पिक्चर लिया है और इसका जो है मैंने साइज़ कम करके इसे क्रॉप करके इसे मैंने ऐड किया। अगर आप ये मैंने वो बस ना देखें, गर्ल तो रोती हुई बनाई हुई थी, तो बॉयज़ के कौन से दिल नहीं होते, तो इसलिए मैंने बॉय के जो है ना शर्ट पे ये ब्रेकिंग हार्ट लगा दिया है कि वो उसका भी दिल है जो दुखी है अभी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हमारे पास हम इसमें से एक और पिक्चर लेंगे, ठीक है, पिक्चर लेंगे जो कि मैं अभी इसमें से नहीं ले रही, मैं फेसबुक में वो मैंने सेव की हुई है, फेसबुक से की थी ना, तो इस वजह से यहाँ से मैंने एक पिक्चर ली है ये वाली, ठीक है, और इसे मैंने ओके किया, इसे ओके किया और इसका इरेज कलर कर दिया और सारा स्मूथनेस वगैरह वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इरेज कलर किया है, टॉलरेंस कम की है ताकि वो अंदर से कट गई थी ना, तो उसके बाद स्मूथनेस, और ये जो है एडजस्ट किया और यादें इसके ऊपर लिखा है
यादें अभी नीचे था, उसे टू फ्रंट किया, ऊपर ले आए हैं तो ऊपर लिखा गया, ठीक है, इस तरह लिखा है। अब हम जो बैकग्राउंड था वो मैंने डिलीट कर दिया, जो पहले पिक ऐड की हुई थी, बिकॉज वो उससे कई ज़्यादा होना बेहतर जो लफ्ज़ है ना यादें, वो इस पे लिखा नज़र आ रहा है। तो हमें तो ये होता है कि हमारा सबसे अच्छा मतलब अच्छा लिखा जाए, देखने में अच्छा लगे। तो अब क्या करना है, इसे मैंने एडजस्ट कर दी है और उसके बाद मैं दोबारा अब जाऊंगी पिक्चर्स में से जाके मैं इसमें से भी एक और पिक्चर लूँगी जो कि इस पर सेटअप हो सके, अच्छी लगे। ये ना डिज़ाइन आप है, ये जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम से, और उसके अलावा आप इसे फेसबुक से भी, अगर किसी कोई ग्रुप है ऐसा जहाँ पे हों तो वहाँ से भी ले सकते हैं। आप इस तरह जो है ना इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वरना मैं आपके साथ जो है आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो इस वजह से मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे ना शेयर कर दूँगी। तो ये जो है इसमें मैंने ना कॉर्नर पे इसे एडजस्ट किया है, मतलब कि ये बिल्कुल, क्योंकि यादें भी फलती फूलती हैं तो इसलिए मैंने एक ग्रास टाइप पिक ली है कि वो अच्छी लगे, ऐसे ना सूटेबल लगे। तो वो जो है मैंने लिख दी है यहाँ पे। उसके बाद मैं दोबारा गई हूँ पिक्चर्स में से, और पिक्चर्स में से जाके मैंने दोबारा से पिक्चर सोची है कि मैं कोई पिक्चर ले लूँ, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ मुझे पिक्चर्स इतनी ख़ास पसंद नहीं आ रही, तो मैं बैक आ गई हूँ और कोई पिक्चर नहीं सिलेक्ट की। उसके बाद मैं टेक्स्ट में आई हूँ, टेक्स्ट में आके मैंने अब लिखा है मुसन्फ़ा जो मलाइका तज़ीन। अभी मैं सिर्फ मलाइका तज़ीन ही लिखूँगी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। मलाइका तज़ीन जो कि दूसरी एडमिन का नाम है, तो मैंने इसे ओके कर दिया है। और ओके करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे भी मैंने बहुत टाइम लगा के जो है ना फ़ॉन्ट ढूंढा था। यहाँ पे भी आपके पास ये ना 2x पे वीडियो चली है, ये जो फ़ॉन्ट वाली है जी। तो उसके बाद जो है ये मैंने फ़ॉन्ट लगा लिया है बहुत मेहनत के बाद, और इसमें आगे पीछे थोड़ी स्पेसेस दे दी हैं, जिससे ये होता है कि अगर ऊपर बॉक्स में ना टेक्स्ट कट रहा हो तो वो कटता नहीं है। ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, यहाँ पे मुझे था कि अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में मैं इसे ऊपर ले गई थी बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रहा था, ठीक है। और अच्छा जी, तो इसे मैंने सेट किया है कि जहाँ पे ये नज़र आए, और इसके बाद मैंने इस पे एम्बोस का ऑप्शन इनेबल करके यहाँ पे मैंने सेटिंग्स करनी स्टार्ट करती हैं, जो कि सेटिंग कर रही हूँ इसकी इंटेंसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं जितनी मैं करना चाहती थी। उसके बाद इसे मैंने जो है ना ऊपर जाके सेट कर दिया, और मैंने लेयर्स में से जाके इन दोनों को एक लेयर बना रही हूँ, ठीक है। मतलब कि आपस में ये जो है मर्ज हो जाएं यादें, और वो जो बैकग्राउंड था वो मैंने पहले मर्ज कर लिया था, ठीक है। और ये जो मुसन्फ़ा मलाइका तज़ीन है, मैं इसे मर्ज करने के साथ ट्राई कर रही थी, जो कि हो नहीं था रहा, अच्छी तरह से कट आउट हो जाता था। तो इस वजह से ये जो है हमारे पास जो कवर है, ये टाइम लगा थोड़ा इसे होने पे, लेकिन ये भी मेरे पास नहीं था हो रहा। तो जैसे मेरा हो जाना था मैंने इसे सेव कर लेना था, बट ये बहुत ज़्यादा सतारा था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। मैंने इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज करके देखा, मैंने कहा शायद तो ये ना फ़ॉन्ट की वजह से मर्ज, मतलब साइज़ नहीं उसका वो वाला सेट हो रहा जिस पे वो मर्ज हो सके। फ़ॉन्ट भी चेंज किया बट नहीं, ये नहीं हुआ। तो जी, तो अभी मैं इसे जो है मैंने मर्ज करने की ट्राई की है, और अभी मैंने इसे वीडियो को ऑफ करके जो है मर्ज की है, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि ना इसे एक्सपोर्ट किया है, जो कि मैंने अल्ट्रा पे करती हूँ, ठीक है। आपने भी ऐसे